कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि ये मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने इस नकली केवाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख लेकर उस नकली केवाला को जनरेट किया है। कम इन तरह के माफिया पर लगाम लगाया जाएगा और हत्या का दौर जो जमीन माफिया के द्वारा बिहार में शुरुआत बहुत दिनों से किया गया है, ये हत्या का दौर भी थमने में बहुत इसका। इस वीडियो में बिहार के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी क्या कह रहे हैं, क्या नया दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इन सब बातों को एक बार फिर से सुनते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं। अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर किसी का जमीन पर हक अपना दिखाता है तो 20 साल से पहले का कोई केवाला अगर लेकर आता है और 20 साल तक वो किसी तरह का म्यूटेशन पर जमाबंदी के लिए अप्लाई नहीं किया है, हमारा जमीन है और हम 20 साल तक सोए हुए हैं कि हम आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले जब नहीं होता था तो मैंने आदेश दिया कि 20 साल के ऊपर का जो भी केवाला बिना किसी राजस्व विभाग के सिस्टम में आए लेकर आता है तो पहले उसके एडिशनल कलेक्टर जांच करेंगे। जांच में जब वो केवाला सही पाया जाएगा तभी उनका जमाबंदी या म्यूटेशन होगा। ये एक नया आदेश कल हमने विभाग को दिया है कि ये आदेश जारी करे, जिससे कम से कम इन तरह के माफिया पर लगाम लगाया जाएगा और हत्या का दौर जो जमीन माफिया के द्वारा बिहार में शुरुआत बहुत दिनों से किया गया है, ये हत्या का दौर भी थमने में बहुत इसका मदद मिलेगा। और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। तय सीमा पर आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हमने दंड का जो प्रावधान हमारे यहां है उसका कड़ाई से अब पालन किया जाएगा। और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो भी राजस्व अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर निष्पादन में होगा, उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि यह मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं, इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा और यह कार्रवाई शुरू हो गया है। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या रुपौली विधानसभा में भवानीपुर में गोपाल यादुका का हुआ। नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का, 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे। तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं।
लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं, इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है, जिसे इस नकली केवाला बनाने वाले रैकेट ने 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख लेकर उस नकली केवाला को जनरेट किया है। तो ये नकली केवाला के रैकेट पर लगाम लगाने के लिए हमने अभी दोस्तों अभी आप जिनको सुन रहे थे, ये हैं, इनका नाम है डॉक्टर दिलीप जायसवाल। ये बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के, और इनके द्वारा हर एक बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रखता है। और आपने इनके हर एक स्पीच को आपने सुना, ये प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये हर एक शब्द कहा जो बिहार भूमि सुधार अभियान जो चल रहा है, बिहार लैंड सर्वे 2024 जो चल रहा है, जिसमें लोगों को जो परेशानी आ रहा है, लोगों को जो दिक्कत आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की है। आने वाले भविष्य में इसका क्या रूपरेखा रहेगा उसके बारे में ही लगभग बता दिए। किन किन पर इस चीजों से लगाम लोगों पर लगेगा वो भी बता दिए। कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन हर एक चीजों पे उन्होंने चर्चा करके विशेष तौर पे बता दी। जो भी नया अपडेट होगा वो आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लगातार मिलता रहेगा। बता दें कि वो एक ऐसे ईमानदार छवि के व्यक्ति अगर पूरे देश में अगर हो जाए तो शायद एक विकसित भारत बन सकता है। और हालांकि देखिए, हम किसी भी नेता या किसी भी पक्ष के खिलाफ या विपरीत हम नहीं होते हैं। काम का जो है सराहना जो है हर कोई को करना चाहिए। इनके द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये वाकई में अपने आप में एक सराहनीय है। इसमें काफी ऐसे विवाद हैं जो उत्पन्न भी होंगे, काफी ऐसे विवाद भी हैं जो खत्म भी होंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर एक चीज का दो पहलू जरूर होता है। किसी चीज पे लगाम लगेगा तो किसी चीज का विकास भी होगा, कहीं बाधा आएगा तो कहीं अच्छाई भी होगा। तो ऐसा नहीं कि ये खत्म होने से बिहार लैंड सर्वे अगर सफलतापूर्वक अगर खत्म हो जाता है तो उन्होंने ये भी बात बताया कि 80 से 90-95% लफड़ा ऐसा है जो हमेशा के लिए, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ परसेंट बच जाएगा। तो एक कहावत है ना कि एनीबॉडी इज नॉट 100% परफेक्ट ऑन द अर्थ। धरती पे कोई भी चीज 100% परफेक्ट ही नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कुछ भी नहीं है। तो लगता है कि नहीं है, लेकिन अगर इतना ही अगर खत्म हो जाए बहुत है। हाँ, शुरुआती फेज में किसी ने कोई ना कोई शुरुआती फेज में थोड़ा सा परेशानी दिक्कत होता है। कोई भी काम अगर शुरू अगर किया जाता है तो उसमें परेशानी आता है, दिक्कत आता है। वही सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जब जाता है तो आसान लगने लगता है, सरल लगने जाता है। किसी भी शब्द को अगर याद करना हो तो उसको पहले बार में थोड़ा दिक्कत, कठिनाई लगता है। जब हल्का सा उसको 2-4 बार 5 बार समझ में जब आ जाता है तो थोड़ा आसान लगने लगता है। जब ऑटोमेटिक जब पूरा याद हो जाता है तो और सरल लग जाता है। तो वही चीज है बिहार लैंड सर्वे। इसको आप अगर सही से समझ गए, सही भली भांति इसको बूझ गए तो ये आपके लिए बहुत ईजी लगने लगेगा और आपके लिए बहुत लाभकारी, फायदामंद आपको साबित होने लगेगा। और जब तक समझ में आपको नहीं आता है तो आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, हो सकता है इससे लाभ होगा या नुकसान होगा। इससे इतना ज्यादा लाभ है, इतना ज्यादा प्रॉफिट है जिसका हम अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब बताते हैं कि इसमें जैसे आधार कार्ड, और इस पर हम कई सारा वीडियो भी हम ला चुके हैं, आप लोगों को बता भी दिए हैं कि इससे क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान हो सकता है। और उन लोगों के लिए हमेशा के लिए नुकसान है जो लोग अतिक्रमण, जो लोग कब्जा, जो लोग धांधली, जो लोग फर्जीवाड़ा, ये सब चीज करने वाले के लिए काफी परेशान। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण अभियान, इस अभियान से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और बिहार के जो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, जो जिनके द्वारा यह पहल किया गया है, इस पहल से आप कितना खुश हैं, कितना सहमत हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको एक नए अपडेट के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।